हेलो फ्रेंड्स। सॉरी, पिछली बार अपनी वीडियो आधुनिक भारत का इतिहास जो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन था वो बीच में रह गई थी। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन उसके बचे हुए थे वो अभी पूरे करते हैं। अपन इधर आए हुए थे इस क्वेश्चन पे कि किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। इसका आंसर था नीनो डी कुन्हा। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी दी गई है जिसको हम पढ़ लेते हैं। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की। यानी कि ये कोई इनकी पद्धति थी जिससे ये व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर सके। कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे। यानी कि जो डच लोग थे वो कहाँ के निवासी थे। हॉलैंड, जिसको वर्तमान में बोलते हैं नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना ये रहेगा, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, यानी कि उसी टॉपिक का पार्ट है ये हो जाएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कंपनी हो जाएगी, फिर कौन से देश, फिर स्थापना कब हुई, फिर भारत में प्रथम फैक्ट्री कौन सी स्थापित हुई। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हो जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। एस्तादो द इंडिया इसको बोलते थे। देश कौन सा था? पुर्तगाल, यानी कि पुर्तगाल की कंपनी थी ये। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने स्थापना कब की थी भारत में? 1498 ईस्वी में। कहाँ पे की थी? सबसे पहले कोचीन। सेकंड आ जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ इसको बोलते थे। ये कौन सी देश की कंपनी थी? ब्रिटेन की। इसकी स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की ईस्ट इंडिया कंपनी ने? जो ब्रिटेन की थी उसने सूरत में। नेक्स्ट है अपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यानी कि जो हॉलैंड था ना, जिसको वर्तमान में नीदरलैंड बोलते हैं, उस देश की कंपनी थी ये, हॉलैंड की। इसने कब स्थापना की? इंडिया में 1602 ईस्वी में। कहाँ पे की थी भारत में? मसूलीपट्टनम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फोर्थ नंबर है अपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कहाँ की कंपनी थी? डेनमार्क की। इसने कब स्थापना की भारत में? 1616 ईस्वी में। त्रावणकोर, जो एक पहले हुआ करता था ये प्रांत त्रावणकोर, वहाँ पे इसने स्थापना की थी डेनमार्क ने। 5 नंबर पे है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो फ्रांस की कंपनी है, और इसने स्थापना की थी 1664 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री लगाई थी फ्रांस ने सूरत में। तो इनको आप देख सकते हैं, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई। नेट, JRF, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, इनमें इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले भारत आई, उनका क्रम पूछा जाता है। तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम जैसे ये हो जाएगा। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। मोस्टली हम ऐसे सोचते हैं कि ब्रिटिश लोग, यानी कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो सबसे पहले आए थे, लेकिन सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। 1498 में आ गए थे। फिर आए थे डच, फिर आए थे ब्रिटिश, फिर आए थे डेनिश, फिर आए थे फ्रांसीसी, फिर आए थे स्वीडिश। तो आप वीडियो को रोक के इनको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे इनकी कंपनियों की स्थापना को लेके पूछ ले, चाहे कौन सी कंपनी किस देश की थी, ये नॉर्मली एग्ज़ाम जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। और कौन सी कंपनी ने भारत में कहाँ पे फैक्ट्री डाली थी सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का जो क्रम है ये बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ये बहुत बार पूछा जाता है एंड अभी तक पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से देख के याद कर लेना। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 में भी
यहीं में भी यहीं गए, मतलब ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि यूरोपीय कंपनियां ना, उसमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कब आ गए थे? 1498 ईस्वी में। इन्होंने भारत में सबसे पहले कदम रखा था 1498 में, और अपना भारत आज़ाद होने के बाद भी ये यहीं थे। बाद में 1961 के अंदर इन्होंने अपनी कंपनी यहाँ से उठाई थी। 1961 तक इन्होंने भारत में ही अपनी कंपनियाँ लगा रखी थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? यानी कि डच्चों ने भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी थी। कि भारत में पहले जैसे कपड़े वगैरह नहीं होते थे ना, जैसे हाथ से बुनते थे, बहुत ही कम बुनाई कर पाते थे लोग, ऐसे घूमते थे सर्दियों में, तो उनको कपड़ों की ज़रूरत थी। इसीलिए जो ये डच लोग आए थे उन्होंने सोचा कि कपड़ों का व्यापार इधर बहुत अच्छा रहेगा, तो इसलिए उन्होंने अपने जो मसालों को छोड़ के कपड़ों के लिए कपड़ों के निर्यात का रास्ता अपनाया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1759 में बेदरा के युद्ध में किन दो शक्तियों के मध्य लड़ा गया? बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। 1759 ईस्वी में बेदरा का जो युद्ध हुआ था वो कौन कौन सी दो यूरोपीय कंपनियों के मध्य हुआ था? तो डच और अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो उधर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ये हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। यानी कि जेम्स प्रथम का दूत बनकर अकबर के बाद जो जहांगीर आया था ना, अकबर का बेटा, उसके टाइम पे दरबार में आया था कैप्टन नागरिक, ये जो ब्रिटिश नागरिक बन के कैप्टन हॉकिंस आया था। इसकी थ्योरी आ जाएगी, जैसे थोड़ी सी थ्योरी है, इसको पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेजी कंपनी है, उनका प्रथम अस्थायी कारखाना तो उन्होंने 1611 में स्थापित कर लिया था मसूलीपट्टनम में, लेकिन जो उनका स्थायी रूप से प्रथम कारखाना है ना, वो 1613 ईस्वी में स्थापित हुआ था सूरत में, सूरत गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाल दिया था? सर जॉन चाइल्ड। इसको जो औरंगजेब था उसने भारत से निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? ये हो जाएगा फर्रुखसियर के टाइम पे। थोड़ी थ्योरी है, इसको भी देख लेते हैं। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी कि इसकी शादी हुई थी मतलब राजकुमारी कैथरीन से, तो उस टाइम पे चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मिला था बम्बई प्रांत। तो इसने क्या किया, 1668 ईस्वी में, 61 में इसकी शादी हुई थी और 68 में इसने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेके, यानी कि एक वर्ष का 10 पाउंड इतने पैसे लेके और बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ऐसे धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार जमाती गई और भारत में प्रवेश करती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे इधर आ जाएंगे, प्रमुख शहरों
के संस्थापक। जैसे एक साइड दे रखे हैं शहर, एक साइड दे रखे हैं संस्थापक। कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक। मद्रास का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस डे। नई दिल्ली का संस्थापक कौन था? एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बम्बई का संस्थापक कौन था? गेराल्ड ऑनिंग्यार। बम्बई का संस्थापक हो जाएगा गेराल्ड ऑनिंग्यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। यानी कि अफीम और शोरा की प्राप्ति जो यूरोप वासी भारत में आ रखे थे, जिन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कर रखी थी, उनका मुख्य जो क्षेत्र रहा वो था बिहार, जहाँ से बहुत सारे शोरा और अफीम इनका उत्पादन करते थे। आगे नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट की सहायता से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी 1664 ईस्वी में। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलिए प्लीज़। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट कौन सी वीडियो लेके आनी है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बच गया अपना। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? यानी कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी ना, फ्रांस वाली, उसकी स्थापना किसके काल में हुई थी? यानी कि उस टाइम पे फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां था। फ्रैंक केरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी कि जो फ्रैंक केरो नाम का जो एक वो था जिसने भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की थी, वो कहाँ की थी? सूरत, गुजरात में 1668 ईस्वी में। चलो थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ कर दी थी इसने। यानी कि डुप्ले था, बहुत भयंकर था ये फ्रांसीसी डुप्ले। यानी कि इसको बहुत सारी भूमि हड़पने का वो लगा रहता था, इसीलिए इसने जो भारतीय राजाओं के जो विवाद थे, यानी कि जो आंतरिक मामले थे, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा था ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई, यानी कि ये वहाँ के शासक होते थे, लुई फर्स्ट, लुई सेकंड, लुई थर्ड। जैसे इस टाइम पे जो कंपनी की स्थापना हुई थी उस टाइम पे था ना लुई 14वां, उसी प्रकार उनके नाम थे। उन्हीं के नाम पे फोर्ट लुई नामक किला बनवाया पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रांको मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों को सोल्ली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट ने पराजित किया। वार्निंग के युद्ध में जो 1760 में हुआ था, अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? अंग्रेजों ने किया था फ्रांस को पराजित। यानी कि आपस में ये भी लड़ते थे, जैसे भारत में अपनी कंपनी की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़, फ्रांसीसी ये भी आपस में लड़ते रहते थे कि ये भूमि मेरी है, इधर मेरा अधिकार होगा, इधर मुझे कंपनी लगानी है, ऐसे करके खूब लड़ते थे ये भी। कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज़ एवं फ्रांस के मध्य, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? यानी कि जो युद्ध हुए थे इनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके, तो इनके बाद जो संधि होती थी, जैसे जो भी हारता वो संधि करता और उस संधि को मानते, तो वो संधियाँ थी। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि थी एक्सला सेप्पल की संधि 1748 ईस्वी में। इसमें कुछ शर्तें होती, जैसे हारने वाले को माननी पड़ती थी।
चलिए, इसी प्रकार हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार कल मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।